जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, मतलब वे प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि का विकास करो। तो जब वे प्रथम सृष्टि बनाए तो असुरों की उत्पत्ति हुई। मार काट, छल कपट, आपस में कलह, चिल्ला चिल्ली इत्यादि इतना अधिक शक्तिशाली रूप से प्रकट हुआ। वे लोग इस तरह तांडव करने लगे कि धरती पर हाहाकार मच गया। तब फिर से उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि ऐसी सृष्टि से क्या लाभ? तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा, तप करो, तप करो, तप करो। तब वे तप में संलग्न हुए, और जब तप में संलग्न हुए तो उनके द्वारा जो सृष्टि हुई वो ऋषि थे, देवगण थे। अभी हम लोग तप के बिना जो कार्य करते हैं वो, और तप सहित कार्य करते हैं वो, उसमें बहुत अंतर है। तपयुक्त वचन, तपयुक्त दृष्टि, तपयुक्त श्रवण, तपयुक्त सुगंध, तपयुक्त स्पर्श और तपयुक्त ही सारी परिचर्या, सब कुछ तपयुक्त। हम लोगों का सोचना, हम लोगों का बोलना, हम लोगों का आना जाना, सब कुछ तपमय हो। कैसे होगा? आप ही लोग देखिए कि जब हम लोग बिना तप के कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसा होता है? याद कीजिए आप लोग अपने उस समय को, जब ज्ञान की एक किरण भी आपके अंतस में नहीं थी, तो आप कैसे सोचते थे? और स्वाभाविक है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही करेंगे। तो आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे सोचते थे। अनगढ़ थे। हम लोगों का सारा कार्य अनगढ़ था, जो कि पुराणों के द्वारा कहा गया कि ब्रह्मा जी ने जब बिना तप के सृष्टि की रचना की तो वो व्यर्थ था, बेकार था, है ना? और जब तप से युक्त होकर सृष्टि की तो फिर सब कुछ परफेक्ट था। वैसे ही हम लोग का भी है। क्या हम लोगों का सभी इंद्रियों पर धर्म का पहरा है? क्या हमारे सभी कर्मों में धर्म का पहरा है कि मन में जो आता है वही करते हैं, जो आता है वही बोलते हैं, जो आता है वही सोचते हैं, कोई लेना देना नहीं है? ऐसा है क्या? आप देखिए, यदि हम लोग के समस्त इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर धर्म का पहरा हो, इस मामले में धर्म क्या कहता है? इस मामले में गीता क्या कहती है? इस मामले में संत बानी क्या कहती है? इस मामले में उपनिषदें और वेद इत्यादि क्या कहते हैं? देखना होगा। और एक बात है, क्योंकि भगवान की असीम अनुकंपा से गीता में कोई प्रक्षिप्त चीज नहीं मिल पाया है। ये बहुत कीमती बात है। और 10-11 उपनिषदों में कोई प्रक्षिप्त बात नहीं आई है। ये भी बहुत कीमती बात है। वेदों के मूल ऋचाओं में कोई प्रक्षिप्त नहीं घुसा है। ये बहुत कीमती बात है। इसलिए पुराण इत्यादि को हम अपना आइडियल नहीं बना सकते। आइडियल मतलब
आदर्श नहीं बना सकते हम, क्योंकि उसमें क्या कहा हुआ है और मूल बानी क्या है इसकी, वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए यदि कहा जाता है कि धर्म का पहरा बैठाओ, तो धर्म क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों को बहुत भटकाव में ना भटक कर गीता को ले ले, संत बानी को ले ले, और वेद और जो शंकराचार्य जी ने जिन उपनिषदों का टीका किया, उन उपनिषदों को ले ले, और उसमें जो मार्गदर्शन मिला वो बहुत ही विशुद्धतम, आदर्शतम, मानवोचित उपदेश है। गीता में कहीं कोई अंधविश्वास आपको मिलता है क्या? बीजक में क्या आपको कहीं अंधविश्वास छू भी गया है? कुछ भी नहीं छुआ है। उसी तरह उपनिषद और वेद है, बाकी सभी ग्रंथ चाहे वो कोई भी हो, रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि जी के रामायण में भी संभोग सूत्र की चर्चा आई, जबकि वाल्मीकि जी स्वयं एक शूद्र है, वे तप कर सकते हैं, उसको भगवान राम अत्यंत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें वे गुरु की दृष्टि से देखते हैं, और वे एक संभोग शूद्र को तप करने के कारण मार डाले। यदि मारते वे तो फिर वाल्मीकि जी को भी मारना चाहिए था, सबरी को भी मारना चाहिए था। सबरी ने भी तो तप किया, वो भी तो कौन सा ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने तप किया, और उस तप का सम्मान श्री राम करते हैं, तो संभोग शूद्र कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये प्रक्षेप है। दुर्भाग्य से जब हम लोग गुलाम थे, उस समय हमें हमारे शास्त्रों में इतना गालमेल किया गया है कि कौन सा शास्त्र वचन है और कौन सा प्रक्षिप्त है, इसको ढूंढना बिल्कुल घास से भरे हुए बहुत विशाल मैदान में अपनी कोई भी सूक्ष्म सुई को ढूंढने के समान ही ये है। तो हम लोग अपना आदर्श बीजक जैसे ग्रंथों को मान सकते हैं। गीता बहुत अच्छी है, और उपनिषद और वेद, उसके मार्गदर्शन में यदि हम लोग अपना जीवन को गढ़ते हैं तो वो तपमय होता है। मन कुछ का कुछ कह देता है, मन किसी और तरफ धकेल देता है, लेकिन मन के सब भावनाओं को, सभी विचारों को हमें नहीं मानना है। मन के विचारों को हम बीजक, शाखी ग्रंथ, गीता इत्यादि वचनों के तराजू पर तौलेंगे। वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है, वो गलत है या सही है, शुभ है कि अशुभ है, कि धर्म है कि अधर्म है। क्या आप लोग अपने मन के विचारों को कसते हो? धर्म की कसौटी पर क्या आप अपने मन के विचारों को कसते हो? नहीं कसोगे तो यह मन धोखा देगा। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुत ठगार। हम लोगों का जो मन बोलता है वो सब 100% सही नहीं बोलता है, वो उसमें मिक्स है, उसमें सही भी है और गलत भी है। तो वहाँ पहले आप चुनना स्वीकार करो ना। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, और हरिजन हंस दशा लिए
चीर नीर का करे निबेरा, कहें कबीर। तो इस उक्ति में कितना सार है, 2 ही लाइन। चीर नीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। वही मेरा भक्त है। चीर नीर का निबेरा क्या कहा जाता है? ऐसा कि जो असली हंस होते हैं, मानसरोवर के हंस, उसे आप दूध और पानी मिक्स करके उसके सामने रख दीजिए तो उसकी चोंच की ऐसी बनावट है कि उसको उस जल मिश्रित दूध में अपना चोंच डुबाता है तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग, और वो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। कंकड़ और हीरे, कंकड़ भी बहुत सारे चमकीले होते हैं और हीरे भी, तो उसमें से वो कंकड़ को त्याग करता है और मोती को चुन लेता है। ये मोती है और ये कंकड़ है। मोती को चुन चुन कर खाता है और कंकड़ को छोड़ देता है। तो वैसे ही ये संसार है, भला बुरा संसार, इसमें सब कुछ मिक्सअप है। तो हम लोगों को इसमें से जो शुभ है, जो धर्म है, उसको चुनना है, और जो धर्म नहीं है उसको छोड़ देना है। और आप सोचोगे कि आसानी से उसे छोड़ दे, आसान है क्या? जैसे मन में किसी के प्रति चिढ़ उत्पन्न हो रहा हो, एक साधारण उदाहरण देख लो। मन में किसी के प्रति चिढ़ उत्पन्न हो रहा हो और आपने अंतर्मुखी होकर मनोविश्लेषण किया और जाना कि अभी मन में चिढ़ उत्पन्न हो रहा है, ये सही नहीं है, इससे हमारी अशांति बढ़ेगी। सही, हमारी अशांति बढ़ेगी और हमारा संस्कार बिगड़ेगा। इसलिए कर्तव्य उचित है पर चिढ़ उचित नहीं है, अतः हम नहीं चिढ़ेंगे। पर क्या ये मन सरलता से इस बात को मान लेगा कि उसे नहीं चिढ़ना है? मन हमारा विरुद्ध होकर, हमसे बागी होकर बार बार चिढ़ का विचार उत्पन्न करता है। चिढ़ चिढ़ चिढ़। अब यहाँ आत्मबल की आवश्यकता है। मन चिढ़ उत्पन्न कर रहा है, उसको बार बार पटकेंगे, बार बार पराजित करेंगे, बार बार पछाड़ेंगे, तब हो सकता है 1 दिन 2 दिन लग जाए इसमें। भगवान की कृपा से 2 दिन में ये मन मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मन को हरा दिए, चिढ़ में प्रवृत्त नहीं हुए। फिर आदत है मन की, इसमें हम लोगों ने चिढ़ने का संस्कार भरा है ना? तो फिर कहीं कुछ प्रतिकूल दिखा, सुनाई पड़ा अथवा कोई कर रहा है, फिर से चिढ़ उत्पन्न कर देगा। अब क्या करोगे? आप लोग ये अपने मन में अनुभव करते हो या नहीं? कभी आप हार जाते हैं, कभी मन हार जाता है। तो जब आप धीरे धीरे मन पर ज़्यादा विजयी होने लग जाए, पहले जब मन किसी चीज में पटकता था तो चारों खाने चित होकर आत्मसमर्पण कर देते थे, और अब यदि हम मन से परे होकर हमें जीतना है, हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं और मन प्रकृति का अंश है, हमारे में बल अधिक है ना? तो धीरे धीरे जब मन पराजित होता जाएगा तो हम लोगों के भीतर जीतने की क्षमता विकसित होती जाएगी।
तप, तप का मतलब केवल जप ध्यान नहीं है। तप का मतलब केवल उपवास और व्रत नहीं है। तप का मतलब है जीवन को, दिनचर्या को, मन को, तन को, वचन को धर्म मार्ग में आरूढ़ करना, ये भी तप है। अभी यहाँ मान लीजिए जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि तप में अपने को संलग्न करें तो हमारी तप की ऊर्जा बढ़ेगी। तप का मतलब क्या गुरु माँ अभी बतलाया? क्या बतलाया? तन से, मन से, वचन से धर्म का अनुसरण करना, ये बहुत बड़ा तप है। कुछ भी करना हो तो उसे हम धर्म की तराजू में तौल लें कि ये धर्म है या नहीं है। यदि धर्म है तो करना है, धर्म नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके लिए परिश्रम करना होता है और परिश्रम में डटे रहना भी तप है। आप लोग को पता है वेदों में कहा गया तप से शूद्रम, शूद्र तपस्वी है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्मशील है, परिश्रमी है। वो परिश्रम से नहीं भागता, वो बड़ा से बड़ा परिश्रम कर सकता है। इसीलिए कहा गया शूद्रे तपसम, मतलब शूद्र तपस्वी है। हम लोग भी कार्यशील हो, जो धर्म युक्त है उसी को बोलना है, धर्म युक्त है वैसा ही सोचना है, धर्म युक्त है वैसा ही करना है। और जैसे जैसे तप की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा तो कल्याण होगा ही, आपका जो परिवार है उसका भी कल्याण होगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी कल्याण होगा। आप लोगों को पता है संत लोग जहाँ रहते हैं, सद्गुरु जहाँ रहते हो, इंद्रिय विजेता जहाँ रहते हो, उसे तीर्थ कहा जाता है। प्रयाग तीर्थ कैसे बन गया? बद्रीनाथ तीर्थ कैसे बना? केदारनाथ तीर्थ कैसे बन गया? अयोध्या तीर्थ कैसे बना? किसी के जन्म लेने मात्र से अयोध्या तीर्थ नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। नैमिषारण्य तीर्थ कैसे बन गया? आप यदि तीर्थों को खोजोगे तो जानोगे कि वहाँ कोई ना कोई संत रहे हैं जो धर्म में जीवन जीते हुए विचरण किए हैं, इसलिए वो तपोभूमि बन गई। और एक बात, यदि आसपास के लोग, यदि आसपास के लोगों में भी ऐसे इंद्रियजयी, मनोजयी संतों के प्रति सम्मान का भाव हो तो आसपास के लोगों में भी स्नेह स्नेह सुख विकसित होता जाएगा, सुखी होते जाएंगे, भौतिकता में भी और आध्यात्मिकता में भी। इसीलिए आप देखोगे प्रारब्ध के कारण थोड़ा देर हो सकता है, पर होता अवश्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे सद्गुरु संत से जुड़ा हुआ होता है तो उसके जीवन में निखार और विकास, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, सने सने अवश्य दिखता है। किसी का कठोर प्रारब्ध होता है तो थोड़ा लाभ देर से दिखता है, पर लगे रहे।
लगे रहो दरबार में पाओगे मजदूरी कहा जाता है ना, तो वो अवश्य दिखेगा। तो तप के द्वारा जो भी आपके प्रति सम्मान भाव रखता है उसका हित होगा ही होगा। जो भी उनके प्रति सम्मान रखता है, कारण क्या है? सम्मान कर रहा है। कैसे कर रहा है? उनकी स्मृति हो रही है ना। उनको जब आप उनका सम्मान करते हो मतलब गाहे बेगाहे हुए याद भी आते हैं, गाए बेगाहे उनकी वाणी याद आती है, गाए बेगाहे उनका विचार उनका मंतव्य याद आता है, और आप अनजाने में उनका स्मरण कर रहे हैं। और वे कैसे हैं? महातपस्वी, महाधर्म वेता। आप उनकी कोई सेवा कर रहे हो। सेवा करने में भी अभी उनकी क्या अनुकूलता होगी, क्या प्रतिकूलता है, बहुत ध्यान रखना होता है ना। क्या वे चाहते हैं, तो उन दिल में ऐसे संत सद्गुरु बस बस के उसके भीतर भी संत का सद्कर्म, संत का तप, संत की ऊर्जा उनमें प्रवेश करने लग जाती है, और वे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति में सुधार आने लगता है। और इसी तप के द्वारा भारत के भूमंडलीय वातावरण को भी बदला जा सकता है, अगर समवेत तप हो तो। और भारत क्या, पूरे मानवता का हित किया जा सकता है। और मानवता ही क्यों, सभी प्राणी जगत का हित हो सकता है। और प्राणी जगत का हित ही क्यों, प्रकृति जगत का क्यों नहीं? तो प्रकृति जगत का भी हित होने लग जाता है यदि सामूहिक तप हो तो। सामूहिक तप क्या है? एक झुंड, जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे कि तुम मुझे समर्पित 100 युवा दो, मैं भारत का भाग्य बदल दूंगा, कहा ना। और सुभाष जी ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। ये क्या हो गया? तप के द्वारा प्रकृति का भी मंगल किया जा सकता है। तप के द्वारा प्राणी जगत का भी मंगल होता है, और तप के द्वारा हम पूरी मानवता का मंगल कर सकते हैं। यदि तप को हम किसी विशेष मार्ग में नियोजित करते हों कि ये हमारी इच्छा है, तो उनका तप उस कार्य को संपन्न कर देगा। कम से कम 90% कार्य तप करो, मतलब धर्म का राम कसौटी कसते रहे, यही धर्म है, यही तप है। तप मतलब धूप में खड़े होकर सूर्य की ओर टकटकी लगाना देखना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो एक हाथ ऊपर उठाए, एक पैर ऊपर उठाए और वे मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उससे सिद्धि पाई जा सकती है, देवी देवताओं का दर्शन पाया जा सकता है, पर शांति नहीं पाया जा सकता है। शांति के लिए तो फिर अपने मन को, वचन को और कर्म को धर्म में करना ही होगा। एक महादुष्ट हो तो महादुष्ट के सानिध्य में रहने वाले में भी
सनह सनह दुष्टता आने लग जाती है, आती है संगति का प्रभाव। हाँ, तो यही तप है। तप को समझ लिया आप लोग? ये सब कोई कर सकते हैं कि नहीं? भारी तप है ये। बहन लोग को भारी लग रहा है क्या रे? और जब हमारे जीवन में धर्म आता है, तो जैसे ब्रह्मा जी में धर्म का वास हुआ, तप का विकास हुआ, तो वे फिर ऋषि सत्ता और देव सत्ता की सृष्टि करने में सक्षम हो गए। अभी बिना तप का हम लोगों के मन से जो कार्य हो रहा है, वाणी से जो बोला जा रहा है, शरीर से जो हो रहा है, वो आसुरी है, होती है या नहीं? और जब हम तप का संकल्प लेते हैं, तो हम लोग यही शरीर, इसी मन, इसी इंद्रिय, इसी वचन से जो उत्पन्न होता है वो ऋषि है, जो उत्पन्न होता है वो देवता है। ये सब पुराणों में अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ है। प्रमुख मंतव्य यही है। और कुछ आज का कोई जिज्ञासा आप लोग को? कोई जिज्ञासा नहीं, आज इतने ही रहने दो।